9 अगस्त 2025 जैसे कि आप सभी जानते हैं उस दिन है रक्षाबंधन। ये एक ऐसा त्योहार है जो धागे के ज़रिए आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाते हैं। हालाँकि प्यार तो सभी के अंदर होता है, लेकिन मान लो कि थोड़ी भी डिस्टेंस है तो उसकी वजह से आप क्लोज़ आ जाते हैं। ये एक ज़रिया है जब आपस में मिल के आप अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं और लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। ननद और भाभी के रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है और ऐसा नहीं कि भाई-बहन के बीच में होता है, आपस में 2 भाई आपस में 2 बहनें भी एक दूसरे को बांध सकती हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। ये उनके लिए भी बताऊँगी कि जो अब राखी बाँधने वाले हैं, लेकिन जो ऑलरेडी राखी भेज चुके हैं या नहीं राखी बाँधते हैं लेकिन वो अपने भाई के लिए करना चाहते हैं कुछ, तो वो कैसे करें? नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। 9 अगस्त 2025 ये भी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 989 यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये मंगल का साल है। डेट भी मंगल से रिलेट करती है, लेकिन वो शनिवार वाला दिन है। अब जो अगस्त है वो 8 होता है और जो शनि जो होता है वो भी 8 से रिलेट करता है, यानी कि 8 और 9 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये भी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप इसको विश्वास के साथ करेंगे ज़रूर आप पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहला, अगर आप राखी बांधने वाले हैं, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि पहले से राखी भेज देते हैं, कई लोग के भाई जैसे दूर रहते हैं, जैसे कि मेरे भाई हैं जो कि अब्रॉड रहते हैं, तो मुझे भी चांस नहीं मिल पाता, बहुत ही रेयर होता है कि मैं उनको अपने हाथों से बांध पाऊँ। तो जब मैं करती हूँ तो मैं वही आपके साथ यहाँ पे टेक्निक मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जो अब बांधने वाले हैं पर्सनली। तो आपको क्या करना है, रक्षाबंधन बांधने से पहले आप चाहे तो कुछ दिन पहले या उसी दिन पे सेम डे पे आप राखी को एनर्जाइज कर लीजिएगा। एनर्जाइज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि अगर आप एनर्जाइज करके अपने भैया को राखी बांध देंगे या भाभी को राखी बांध देंगे तो इससे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो आप अपने भाई के लिए चाहती हैं, जैसे कि अच्छी सेहत, अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा, तो वो एनर्जी आपकी वहां पे राखी के थ्रू उनको पास हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, राखी आप जो भी बांधने वाले अपने हाथ में आप होल्ड कर लीजिए, एक एक का पर्सनली अलग अलग कीजिएगा। राखी को अपने हाथ में होल्ड किया। अब आपको उनको याद करना है, जैसे कि साक्षात वो आपके सामने है या उनका आप नाम ले लीजिए। और उसके बाद आपको बोलना है जो भी आप चाहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आपको पैसे की बरकत हो रही है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके मेरे साथ भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, आपके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, मतलब जिनके साथ भी आप जो भी चाहते हो प्रेजेंट टेंस में वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे उसमें सारे आपको पॉजिटिव शब्द ही बोलने हैं और उसको दिल से कोशिश करके आपको महसूस करना है। कैसे करेंगे, जैसे आपने हाथ से होल्ड किया और अपने सीने से ऐसे लगा के या ऐसे एक हाथ से होल्ड करके उसको सीने से ऐसे टच करते हुए, जब आप ऐसा करेंगे तो राखी में आपकी एनर्जी और अच्छी जाएगी। और उसके बाद आप ये राखी अपने भैया को बांधिएगा। और हाँ, जब आप बांधेंगे तो उसके पहले अगर आप अपने भैया को तिलक कर रहे हैं तो तिलक लगाते हुए, क्योंकि वो देखिए ये जो चक्रा होता है ये अपना थर्ड आई चक्रा होता है, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा पे भी जब आप तिलक लगा रहे हो और उस वक्त आप जो भी अफर्म करोगे वो डायरेक्ट उनके माइंड में जाएगा। तो उस वक्त तिलक मान लो कैसे लगाने जा रहे हो, तो लगाते लगाते भी या उसी में आप जो भी अफर्मेशन चाहते हो, जैसे कि आपने रक्षाबंधन में किया, उसमें भी वैसा करके आप अपने भैया को तिलक लगा सकते हो। नहीं समझ में आए तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते हुए आप मन में तिलक लगा दीजिएगा। वैसे ही आप अपनी भाभी के साथ भी कर सकते हो, या अगर आप बहन के साथ कर रहे हो तो उनके साथ भी वैसे ही प्रोसीजर से आप ये करोगे। आपने मुझसे टाइमिंग के लिए भी पूछा था कि किस टाइम पे रक्षाबंधन आपको करना है। टाइमिंग्स आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस टाइम के बीच में कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए देखिए ये पॉसिबल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि पूरा दिन भी अगर आप सच्चे मन से रक्षाबंधन को फॉलो करते हैं बिना टाइम देखे भी, तो वो भी असर आपको पॉजिटिव ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन मन के भाव आपके काम करते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त देख के मैं तो नहीं मानती कि मुहूर्त देख के हमें बांधना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि बस मन के भाव हमारे साफ होने चाहिए। उससे अगर आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मायने रखता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय वो सभी कर सकते हैं जो ऑलरेडी राखी भेज चुके हैं या अपने भाई को राखी नहीं बांधते हैं, लेकिन उनके लिए वो प्रार्थना करना चाहते हैं या उनके लिए वो अच्छी एनर्जी या वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं। तो बहुत ही इजी टेक्निक बताने जा रही हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। इससे रिलेशनशिप में भी मिठास आने लग जाएगी। करना आपको क्या है, यहाँ पे एक पेपर ले लेना है। उस पेपर पे आपको हनी से अपना नाम लिखना है
और अपने भाई का नाम लिखना है। और अगर आप अपनी भाभी के लिए, बहन के लिए करना चाहते हो तो उनका नाम भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। किसी और के साथ भी अगर आप फैमिली में अपने रिलेशन अच्छा करना चाहते हो तो उनका भी हनी से ही आप पेपर पे नाम लिख लेंगे। अब उस कागज़ को आपको देखना है और आपको देखते हुए वो नाम जो लिखे थे आपको पढ़ने हैं और बोलना है जो भी आपकी इच्छा है। वो प्रेजेंट टेंस में आपको बोलनी है। जैसे आप अपने भाई के लिए उसमें अपने विश बोल दीजिए, फिर दूसरा नाम आप पढ़िए किसका आपने नाम लिखा है, फिर उनके लिए आप विश बोलिए, फिर तीसरा नाम पढ़िए, फिर उनके बारे में आप लिखिए। तो जितने भी नाम से आप हर एक के लिए आप क्या क्या चाहते हैं और खुद के साथ भी आप रिलेशन कैसा पाना चाहते हैं ये भी आप बोल दीजिएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद आपको थोड़ी सी शक्कर या चीनी आपको लेनी, हल्का सा, कुछ दाने, 5-6 दाने भी ले लिए, इट्स मोर देन इनफ। हल्का सा उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लीजिए कागज़ के ऊपर। अब इस कागज़ को फोल्ड कर दीजिए। शक्कर वो उसके अंदर चली गई, अच्छे से एकदम फोल्ड करके छोटा सा पेपर उसको बना दीजिए। अब फोल्ड होने के बाद उस पेपर को अपने हाथ में इस प्रकार से होल्ड कीजिए और आपको जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ ये आपको मंत्र बोलना है, लेकिन किस तरीके से बोलना है ध्यान से सुनिएगा। प्रेम बंधन ओम क्लीम कृष्णाय नमः। प्रेम बंधन ओम क्लीम कृष्णाय नमः। प्रेम बंधन ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है, इस तरीके से आप ये बोलेंगे। जितना आपके मन से है उतना आपको ये बोलते चले जाना है। बाद में वो कागज लेना है, घर के गमले में सिंपली आपको इसको दबा देना है। बस ये सिंपल सी रेमेडी है, छोटी सी रेमेडी है, लेकिन अगर आप इसको पूरे 100% विश्वास के साथ करेंगे, दिल से करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे तो ज़रूर देखिए वहाँ तक भी आपके वाइब्रेशन पहुँचेंगे और उसका रिजल्ट आप खुद अपने जीवन में देख पाएंगे। मैंने महसूस किया है बहुत ज़्यादा काम करता है। जिस प्रकार से टेलीपैथी काम करती है, जब आप सच्चे मन से किसी को याद करो तो उनका कॉल आ जाता है या वो सामने आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब आप ये सच्चे मन से अपनी एनर्जी या वाइब्रेशन भेजेंगे तो वैसे ही काम करेगा। लेकिन हाँ, ये जो भी मैंने आपको बताया इस चीज़ में इस बात का ज़रूर से ध्यान देना है कि ये तो आप उपाय तो कर रहे हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए या उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन फिर उनकी अगर कोई भी नेगेटिव बात है या कोई बात जो आपको अच्छी नहीं लग रही है उसके बारे में आपको किसी के साथ जिक्र नहीं करना है कि ये तो वैसी है, ये तो वैसा है, इसको ये समझना चाहिए था, या इस तरीके से वो चलता है। नेगेटिव बात अगर आप यहाँ पे किसी को बोल रहे हैं या आप मान लो कि अपना मन हल्का करने के लिए भी किसी को अगर आप बता रहे या सोच भी रहे हैं तो आपने ये जो रेमेडी की उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आपको समझ में आया ये बात क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ? वो टेलीपैथी की तरह वो भी काम करेगा। जैसे कि आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे पहुँच जाएंगे, वैसे ही आपके वो नेगेटिव वाइब्स भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो भी वहाँ पे पहुँच रहा है और वो मल्टीप्लाई होके आप ही पे रिटर्न आएगा। तो इसीलिए ये आगे फ्यूचर में भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। कोशिश करके देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में वो आदत हो जाएगी। आपको ये थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन मुझे ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसी से आपकी प्रॉब्लम्स 99% सॉल्व हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नीचे कमेंट करके हैप्पी रक्षाबंधन ज़रूर से लिखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करेंगे। इससे हो सकता है कि उनके भी काम हो जाए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहे, खुश रहे, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार एंड हैप्पी रक्षाबंधन।